छात्र के यहाँ में हाँ। ये न्यू लाले भाई बाहर भी तो जावा यहाँ बच्चे भी हैं, बाहर भी जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे है। दूध लस्सी की भी बंदा मारी सारी। ये बाल्मीकि को टूड़ा हो मारो कोई हो तो 11,000 रुपये जुर्माना। यहाँ दिहाड़ी चानी जावा करियाँ घर भाई खावांगे के यानी बच्चे फिर सारी चीज़ें तंग हो गई। जुर्माना किस चीज़ का लगाया गया है? यूँ भाई किसी के जो मारी डोल नहीं चढ़ा ना दुकान ना लेकर जाओ ये घर के करांगे और दिहाड़ी पर नहीं करांगे बच्चा ना के खड़ावांगे क्या ला में पालांगे है। जो बच्चे स्कूल में या खड़े सारे उनकी भी बंदी जो कि मैं जावा जे साधन ना क्या बैठन दे रहा है। गुआंढ लक्की कर दी भाई गुआंढ में भी ना जाओ चीज़ लेन ना को दिहाड़ी जब पापा जाओ भाई क्या ला पाला बच्चे और जमा जावांगा है। तो क्या दिक्कत आई आपको, मतलब ये क्यों नो बताइए? नो बतो ये तो नहीं लाले बच्चे हैं यहाँ सारे। ये तेरा घाट नहीं मेरा है बच्चे बालका की कहती उसने कहीं को आई ले भाई चलना बेरा भी है। किसने बंद कर दिया था यूँ ये ना कर दिया जाता ना। अच्छा जाता ना किसे गला बोलो ना कौन ना छत्ती जाए तो मैं है ये मारा बगड़ बता रहा है ये वाइड गाँव की माना क्या कर दिया खून कर रखा कोई है। तो आगे क्या करोगे आप नहीं था भी मारा भी तो होना चाहिए कि मैं उड़ा क्या मैं सड़का मरांगे। क्या नाम है आपका? फुल्ली है। मेरा नाम सुशील कुमार छात्र है। मैं गांव छात्र से हूँ। मांगू बगड़ मेरे मोहल्ले का नाम है। यहाँ पे एक दबंग लोगों ने सोची साजिश प्लान करके जिसमें 302 के मुकदमे के आरोपी हैं इस प्लान में जो बहिष्कार किया है। शराब के ठेकेदार हैं उनके भी कुछ साथी घर वाले जेल के अंदर आज मौका के मौजूद हैं। एक सोची साजिश प्लान करके और गांव में एक समुदाय का बहिष्कार करना ये गैर कानूनी अपराध है और इसके लिए आवाज़ हम बुलंद करेंगे क्योंकि यहाँ के हम मूल निवासी हैं। तो क्या कठिनाइयाँ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, हालांकि लंबा समय हो गया, क्या कहना चाहेंगे किस तरह की हालात? कठिनाइयाँ तो बहुत सी सामना करना पड़ा है। डिप्टी साहब से ही मिले, DSP उचाना से, SDM साहब से ही मिले, SHO साहब से मिले, SP साहब से भी 4 बार मिल चुके। 18 दिन होने के बाद हमारा मुकदमा कल दर्ज हुआ है भाई जी। और कानून में प्रावधान है 24 घंटे के अंदर कोई भी SC एक्ट या बहिष्कार का मामला होता है तो 24 घंटों के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है और इससे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। समस्या की बात है, समस्या तो हमारी सुनना ही नहीं चाह रहा भाई जी कोई भी। क्या समस्याएं आपके सामने बनी हुई है? पानी खाने की बात की जाए, पानी खाने की बिल्कुल सारी समस्याएं, नून पानी की, तेल की सारी समस्या हमारी। दुकानों से हमें सामान प्रोवाइड नहीं हो रहा, डिपो से हमें सामान प्रोवाइड नहीं हो रहा। 26 तारीख को घटना घटी है बहिष्कार की, उसके बाद हमें ये इसमें डिपो वाले भी शामिल हैं इस प्लान के अंदर। अगर 26 तक समझौता होता है तो ठीक है, उससे पहले आप ये राशन इनको प्रोवाइड करवा दिया जाए फिर ताकि हम बहिष्कार अच्छे तरीके से कर सके और हम कानूनी प्रक्रिया में फंसे भी नहीं। ये जो कोटा वाले हैं ये इस प्लान में भी शामिल हैं। ये कहते हैं भाई हम गांव के आगे ज़्यादा सामने नहीं आ सकते। पाबंदी लगा दी, बिल्कुल पाबंदी है जी, A to Z पाबंदी है। क्या पाबंदी लगाई? पाबंदियाँ जो मांगू बगड़ के व्यक्तियों से टच में रहेगा या रिलेशन में रहेगा किसी भी प्रकार की, कोई आर्थिक सहायता करेगा, कोई इनको सम्मान देने में साथ देगा, कोई इनको खेतों में घुसने देगा। हालांकि हम मेहनत करके लाते हैं खेतों में से। वहाँ पाई हो यहाँ पे हालात तो वैसे तो ठीक हैं, लेकिन भैया ये भाई जो समस्या बता रहे हैं मैं इनकी एप्लीकेशन लेने और इनके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आई हूँ। क्या समस्या बताइए जी आपको? इन्होंने बताइए मैं हमारा यहाँ बंद कर रखा है सब कुछ। क्या ये कह रहे हैं वो हमारे को राशन नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे, दूध नहीं दे रहे। लेकिन मैं इनसे अभी पड़ोस से भी पूछूंगी इनको राशन क्यों नहीं दे रहे हैं भैया, ऐसा क्या लड़ाई झगड़ा था, थोड़ी ही बात थी, ये इतनी बात इन्होंने किस वजह से ये इतनी लंबी बात हो गई है। आप परिवार से बात की, आप गांव में पहुंचे हो, क्या कहना चाहेंगे किस तरह की इन्होंने आपको? परिवार से ऐसा, मैं पिछले वीरवार को आई तब तो ये लड़का मेरे को मिला नहीं था। फिर परिवार वालों ने बताया वे हम कोई इनका डॉक्यूमेंट्स वो साथ ही लेके गया हुआ है लड़का, और आज ये मेरे को मिला है। अब मैं इनके डॉक्यूमेंट्स भी ले रही हूँ और क्या नाम है इनसे पूर्ण स्थिति के बारे में भी पूछूंगी। तो गांव किस तरह की बहिष्कार किया गया? बहिष्कार ये कह रहे हैं हमारे को दूध नहीं दे रहे हैं और क्या नाम है राशन भी नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा संतरो देवी नाम है जी। आप ये कहाँ
मैं TWO नरवाना हूँ, एडिशनल मेरे पास उचाना है। ठीक है मैडम। ठीक है जी। छात्र वाला क्या मामला है सर, शिकायत आई थी कोई? देखिए, छात्र गांव में हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसमें SC/ST एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसमें जो आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसी के संबंध में फिर कुछ अफवाहें सामने आई कि गांव में कोई पंचायत हुई है जिसमें गांव में बहिष्कार किया गया है। उसके बाद तुरंत ही मौका पर मेरे और SDM साहब के द्वारा, SDM उचाना के द्वारा विजिट की गई थी और वहाँ पर पूरे गांव को इकट्ठा करके, जिसमें सभी बिरादरियों के लोग, SC कम्युनिटी से भी लोग आए थे और उस पंचायत में इस बात को क्लियर किया गया था। तो वहाँ पर पंचायत ने भी इस बात को क्लियर किया गया था कि जिसने भी अफवाह उड़ाई है, गलत अफवाह उड़ाई है, गांव की पंचायत किसी भी प्रकार के बहिष्कार का कोई सपोर्ट नहीं करती और ना ही इस प्रकार की आइंदा भविष्य में भी कोई घटना गांव में होगी। और जिसने भी अफवाह फैलाई है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। फिर भी एहतियात के तौर पे गांव में पहले दिन से ही पुलिस की जो पेट्रोलिंग है और पुलिस की जो गार्ड है गांव में लगाई गई है कि इस प्रकार का कोई भी वाक़या गांव में घटित ना हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ दुकानदारों के उन अफवाहों के आधार पे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनके जो शिकायत प्राप्त हुई उनके ऊपर हमने SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। अगर बहिष्कार की किसी भी बात की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों के खिलाफ आपने मामला दर्ज किया है? और देखिए, जो पीड़ित परिवार हैं, हमने उनसे बात की, उनका ये साफ तौर पर ये कहना था कि हमारे को ना दूध दही है, जब हमारे पशु का चारा है, तो हमारे को गाँव में नहीं घुसना, खेतों में नहीं घुसने दिया जा रहा। तो हाँ जी सर। देखिए, इस संबंध में पंचायत में भी ये बात क्लियर की गई थी और हम अब भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ दरख्वास्त लेके नियमानुसार SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। गांव में किसी भी तरह से पंचायत ने किसी बहिष्कार को सपोर्ट नहीं किया गया। अगर फिर भी किसी ने ऐसी हरकत की तो उसके खिलाफ दरख्वास्त लेके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई उनकी सहायता करता तो 11,000 रुपये का जुर्माना की सामने बात है, 11,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ये अफवाहें जरूर सामने आई थी और इसके बेस पे अगर किसी ने कोई हरकत की है, हमारे पास कोई दरख्वास्त प्राप्त होती है तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा कोई फरमान सुनाया है कोई पंचायत ने, जैसे आज मीडिया के माध्यम से भी पता लगा है? देखिए, पंचायत ने, आप भी आज पंचायत से मिल के आए होंगे, वहाँ पे आपने दुकानदारों से भी बात की है, तो हर किसी ने इन आरोपों को नकारा है और सब ने कहा कि हम किसी प्रकार के बहिष्कार में ना तो शामिल हैं, ना ही किसी बहिष्कार को सपोर्ट करते हैं। फिर भी जिस व्यक्ति के खिलाफ भी बहिष्कार के संबंध में दरख्वास्त प्राप्त हुई है, हमने उसके ऊपर नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया है। सर कितने लोगों पे मामला दर्ज है? देखिए, इसमें टोटल 25 लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है और इसमें आगे जांच की जाएगी। अगर इनमें कोई सबूत उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया और हमने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कराया। समझौता ना करने की वजह से फिर 26 तारीख को गांव में बुनियादी की गई कि गांव इकट्ठा किया गया और गांव इकट्ठा करके गांव के 20 लोगों ने हमारे खिलाफ जो है बंदी कर दी गई, बहिष्कार कर दिया गया। हमारे पूरे मोहल्ले का बहिष्कार, सोशल बाइकाट किया गया। कितने लोगों का बाइकाट किया गया है? हमारा पूरा मोहल्ला 200 घर हैं हमारे मोहल्ले के। मांगू बगड़ हमारा मोहल्ला है, हमारा पूरे मांगू बगड़ का बहिष्कार किया गया है। तो बहिष्कार किस तरीके से किया गया है? क्या क्या आपके लिए बंद किया गया है? इसमें बहिष्कार में ना तो हमको कोई किराने वाला सामान देता है, ना डेयरी वाला दूध देता है और ना ही हमारे को कहीं जिस तरह पानी की व्यवस्था है और ना ही हमारे को जिस तरह पहले हम भैंसों के लिए घास वगैरह लेके आते थे, ना ही हमारे को कहीं खेतों से वो चारा काटने दिया जाता है। डॉक्टर द्वारा दवाई नहीं दी जाती? डॉक्टरों के द्वारा दवाइयाँ भी नहीं दी जाती। डॉक्टरों ने बिल्कुल दवाइयाँ बंद कर दिया है देना। ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी है, कोई ना ही हमारे बाल नहीं काट रहे हैं और जो परचून वाले सामान नहीं दे रहे हैं। कोई भी टेलर है वो हमारे कपड़े सिलाई के लिए पड़े हैं जो वो भी नहीं दे रहे हैं। और जो हमारी दुकानें हैं, जो हमारे साथी दुकान कर रहे थे, किसी के किराए पे दुकान ले रखी थी, ना ही हमें दुकानें खोलने दिया जा रहा है। तो कै दिन से बंद लगाई हुई? ये 26 तारीख से ये चला हुआ है। अच्छा, राशन डिपो की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? राशन डिपो वाला ऐसा है, देखो उससे पहले ही राशन बांट दिया गया था। अब आज राशन बांटने लग रहे हैं, देखते हैं राशन डिपो वाला हमारे को राशन देता है या ना देता है। पहले की बताओ, थोड़ा पहले दिए दिन